नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में रोज ही एक छोटा सा जादू होता है। एक ही चीज जैसे कि पानी इतने अलग अलग रूप कैसे ले सकती है। सोचिए जरा, वही पानी कभी पहाड़ों की तरह ठोस बर्फ बन जाता है, कभी नदी बनकर बहने लगता है और कभी कभी तो भाप बनकर हवा में गायब ही हो जाता है। आखिर ये होता कैसे है? चलिए, आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज को समझना होगा, और वो है पदार्थ, जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास की हर एक चीज इसी से तो बनी है। तो ये पदार्थ आखिर है क्या? अरे बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसमें कुछ वजन होता है वो पदार्थ है, बस। जैसे कि हाथ में रखी हुई किताब, वो कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं, ग्लास में भरा पानी, यहां तक कि हमारे चारों ओर की हवा भी। ये सब चीजें जगह भी घेरती हैं और इनका अपना वजन भी होता है। तो इसका मतलब ये सभी पदार्थ हैं। लेकिन मजा यहां से शुरू होता है। पदार्थ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसके अलग अलग चेहरे होते हैं, या कह लीजिए इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए इसके 3 मुख्य रूपों से मिलते हैं। पहली अवस्था है ठोस, यानी सॉलिड। अब ठोस का मतलब एकदम सख्त, जिसका अपना एक तय आकार होता है और जो अपनी मर्जी से अपनी जगह नहीं बदलता। उदाहरण के लिए एक किताब को मेज पर रख दीजिए, क्या वो अपनी जगह से हिलेगी या अपना आकार बदलेगी? नहीं, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। बस यही तो है ठोस। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की, द्रव यानी लिक्विड। द्रव की खासियत है कि वो बह सकते हैं। इनका अपना कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता। इन्हें जिस भी बर्तन में डालो ये उसी का आकार ले लेते हैं। पर हां, इनकी मात्रा मतलब वॉल्यूम उतना ही रहता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, उसे एक जग में डाल दें, फिर एक कटोरे में। क्या होगा? पानी हर बार बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन क्या पानी कम या ज्यादा होगा? नहीं, मात्रा उतनी की उतनी ही रहेगी। और अब आते हैं तीसरी और सबसे अनोखी अवस्था पर, गैस। इसका ना तो कोई तय आकार होता है और ना ही कोई तय मात्रा। ये जिस भी जगह पर होती है ना, उसमें पूरी तरह से फैल जाती है और ज्यादातर गैसें तो दिखाई भी नहीं देती। जैसे हमारे चारों तरफ हवा है, हम उसे देख तो नहीं सकते, है ना? लेकिन पंखा चलाइए, बस महसूस हो गई, हवा एक गैस ही तो है। तो चलिए फटाफट इन तीनों को एक साथ देखते हैं। देखिए, ठोस यानी शेप भी फिक्स्ड, वॉल्यूम भी फिक्स्ड। द्रव यानी शेप तो बदलता है पर वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। और गैस, अरे इसका तो कुछ भी फिक्स नहीं है, न शेप न वॉल्यूम। है ना आसान? ठीक है, तो अब हम इन तीनों अवस्थाओं को पहचान तो गए हैं, लेकिन हमारा वो पहला सवाल तो अभी भी वही है कि आखिर कोई चीज अपना रूप बदलती ही क्यों है? इस बदलाव के पीछे का असली राज क्या है? चलिए एक बार फिर पानी के सफर को देखते हैं। पानी को लीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए। क्या बनेगा? ठोस बर्फ। अब उसी बर्फ को बाहर निकाल कर रख दीजिए, गर्मी से पिघलकर वो फिर से द्रव यानी पानी बन जाएगा। और अब उस पानी को गैस पर उबाल दीजिए, वो भाप बनकर उड़ जाएगा यानी गैस बन जाएगा। मतलब एक ही चीज, पानी, तीनों रूपों में मौजूद हो सकती है। ये सब बस टेम्परेचर यानी तापमान का खेल है। और इसके पीछे का साइंस तो और भी कमाल का है। सोचिए कि हर चीज नन्हे नन्हे कणों मतलब पार्टिकल्स से बनी है। जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना, तो इन पार्टिकल्स में खूब सारी एनर्जी आ जाती है और वो जोर जोर से नाचने लगते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जब हम चीज को ठंडा करते हैं तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो सुस्त होकर एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं। बस इसी भागादौड़ी और शांति से ही पदार्थ का रूप बदलता है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी हैं। आज हमने 3 बड़ी बातें सीखी। पहली, हमारे आसपास हर वो चीज जिसमें वजन हो और जो जगह घेरे, वो पदार्थ है। दूसरी, पदार्थ के 3 मुख्य रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। और तीसरी, सबसे जरूरी, तापमान के बदलने से पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सोचिए, बर्फ पदार्थ की कौन सी अवस्था है? बिल्कुल सही, ठोस। अच्छा, और दूध, ये ठोस है या द्रव? हाँ, ये द्रव है, क्योंकि ये बहता है और जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और ये आखिरी वाला थोड़ा सोचने वाला है। हम अपने चारों ओर की हवा को देख क्यों नहीं पाते? सोचिए सोचिए। क्योंकि हवा एक गैस है
और गैस की तो आदत ही है अदृश्य रहना और हर जगह फैल जाना। तो अब आखिर में एक सवाल, अगर गर्मी और ठंडक पानी का पूरा रूप ही बदल सकते हैं, तो सोचिए हमारे आसपास रोजाना कितनी ही चीजें होंगी जो हमारी नजरों के सामने ही अपना रूप बदल रही होंगी। अगली बार जब मोमबत्ती को पिघलते देखें या चाय की केतली से भाप निकलते देखें, तो उसके पीछे के इस छोटे से विज्ञान के जादू को जरूर याद कीजिएगा।